नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज और मैं हूं पंचानन पांडे। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर यूनिवर्सिटी पे है। यहाँ पे कुछ अधिवक्ता और कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं जो नीट परीक्षा को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पे जो काफी दिनों से नीट छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेके यह लोग आज यूनिवर्सिटी गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या मांगे हैं और क्यों यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, ये मुख्य तौर पर यह है कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस समय पूरा देश मांग रहा है। जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें छात्र जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की जा रही है। इसके विरोध में हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। इतने दिन से लगातार छात्र अपने हक के लिए लड़ रही है, अपने हक, अधिकारों और भविष्य के लिए आवाज उठा रही है। ये निकम्मी सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करा दे रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो छात्र हैं ये छात्र नहीं है, ये विपक्ष के लोग पाले हुए लोग हैं जो जाके वहां पे दंगा फसाद कर रहे हैं। अगर सरकार का ये कहना है कि ये हम आतंकवाद, जो इसके विरुद्ध, पेपर लीक के विरुद्ध आतंकवादी दे रहे हैं, आतंकवादी हैं चाहे जो भी हैं, तो इतने आतंकवादी आए कहाँ से सरकार में? इस सरकार में, भारत में इतने आतंकवादी आए कहाँ से? इस सरकार का जमीर इतना बिक चुका, अमित शाह मोदी का जमीर इतना बिक चुका है कि वो एक धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांग सकती है। करोड़ों लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य का खेल रही है। उनके हित में कोई भी, इनका एक भी ऐसा कार्य नहीं या फिर जवाबदेही नहीं आई है कि छात्रों के भविष्य के साथ हम कुछ सुरक्षित करें। अगर इनसे नहीं चल पा रही है सरकार तो ये हट जाएं, इनसे बढ़िया बढ़िया नेता आएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जब सरकारें सुनी हो जाए, सड़कें सुनी हो जाएंगी तो आपका क्या नाम है? मैं रवि प्रकाश पांडे नाम है। कुछ लोगों का कहना, चिंता करें, लोग कहते हैं कि जातियों के आधार पे वहां पे काम हो रहा है और उसी आधार पे वो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि वो सब विपक्ष के लोग पाले हुए हैं। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को निर्णय लेना चाहिए या ऐसे ही दंगा फसाद कराना चाहिए? देखिए, वहां पे सभी वर्ग के, सभी समाज के बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों पेपर लीक से ब्राह्मण के बच्चों का हो रहा है, दलित के बच्चों का, चाहे अन्य वर्ग के बच्चों का पेपर लीक नहीं हो रहा है? ये सरकार बस दूसरे ओर मोड़ना चाह रही है, भड़काना चाह रही है। आज यहाँ पर जंतर मंतर पर, यहाँ पर जितने छात्र खड़े हैं, सबका वर्ग देखिए, सारे समाज के लोग यहाँ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बस भड़काने की बात है कि इधर से उधर किया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री सभा करते हैं, वह कहते हैं मैं दलित का बेटा हूँ, मैं पिछड़े अति पिछड़े का बेटा हूँ। तो क्या वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो दलित परिवार से, ओबीसी परिवार से, सामान्य वर्ग के बच्चे नहीं है? क्या अब प्रधानमंत्री को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है? प्रधानमंत्री का तो निर्णय लेने की क्षमता खत्म, मर गई है। उनको बस मिलोडी टॉफी ले जाके बांटनी है और देश विदेशी दौरे करने हैं, बस, और कुछ नहीं। उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। हम अब भी कहते हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये छात्र इससे भी उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप राजनीतिक व्यक्ति लगते हैं, आप क्या? मैं कहना यही चाहता हूं, तो भारत माता की जय। मैं बताना चाहता हूं, जो दिल्ली जंतर मंतर पे जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सरासर एक गलत हो रहा है। सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत सरकार दे दे। क्या इस्तीफा देने से सारे मामले ठीक हो जाएंगे? इस्तीफा देने से कुछ परसेंट तक मामले ठीक होंगे, बाकी मामले ठीक नहीं होंगे। इसलिए कि यहाँ उस जगह छात्रों के साथ साथ जो पिटाई कर रही है, उसमें पुलिस को बदनाम करके वहाँ कुछ सरकार के ऐसे गुंडे हैं जो सबको मार रहे हैं और पीट रहे हैं और सबको ललकारने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन अगर ये सरकार नहीं सुधरी तो देश के सेना जो रिटायर फौजी हैं, बहुत मिलियन में हम लोग हैं, करोड़ों की बात छोड़ दीजिए, हम कितना मिलियन में हैं उनको अंदाजा नहीं है। और 7.5 लाख हमारी वीर नारियां हैं जो अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर में बहुत जल्दी उतरेंगी। और पूर्व सैनिक जितने हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए जंतर मंतर में, दिल्ली के मैदान में बहुत जल्द उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की लाठी में कितना दम है। सत्ता पक्ष कह रही है इस समय कि पहले भी क्या पेपर नहीं लीक होते थे, तो क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता था?
पहले पेपर लीक होते थे नहीं होते थे वो बात की बात है। वर्तमान में जो सरकार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेपर एक बार नहीं 92 बार पेपर लीक हुआ है, तो 92 बार सरकार की गलती है। सरकार जानबूझ के गरीब लोगों के साथ मनमानी करने का कार्य करती है। अगर सरकार नहीं सुधरी तो पूरे हिंदुस्तान के जितने रिटायर्ड फौजी हैं जंतर मंतर पे आएंगे, दिल्ली के मैदान में बहुत जल्द आएंगे अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। अगर नीट पेपर लीक को लेके आप क्या कहना चाहते पहली बात तो ये जान लीजिए कि 2021 से जो माननीय शिक्षा मंत्री जी पद पर शिक्षा मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, 2021 से बैठे हुए हैं, 2024 में नीट का ही पेपर लीक होता है और सरकार एक कानून बनाती है कि मैं बहुत त्वरित तरीके से इसके प्रति निपटारा किया जाएगा, जवाबदेही तय होगी। आपको पता है कि कल 2024 में जो मुख्य आरोपी था उसको क्लीन चिट दे दी गई और वही शिक्षा मंत्री के रहते हुए 2026 में उसी घटना की पुनरावृत्ति की जाती है, तो ये महाघोर अपराध है, जान लीजिए। हैं? आप लोग पेशे से अधिवक्ता हैं, आप लोगों को दिक्कत हो रही है? देखिए, हमारे पेशे में से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम एक आम नागरिक हैं, हमारा छोटा भाई तैयारी कर सकता है, हमारी भतीजी तैयारी कर सकती है, मेरा बेटा करेगा कल को। शिक्षा तो सबकी समस्या है, पूरे देश की समस्या है। ये किसी वर्ग का, किसी जाति का, किसी धर्म का इस जो ये मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट को बरगलाने के मीडिया में तमाम क्या कारण है सरकार छात्रों की बात नहीं सुन रही है? सरकार दंभी है। सरकार, आप ये बताइए, जीडी अग्रवाल जो 118 दिन अनशन करके मर गए, किसके लिए मरे थे? माँ गंगा के लिए मरे थे, अविरल गंगा के लिए मरे थे। लेकिन ये घमंडी सरकार, दंभी सरकार, मोदी जी जब वो मर जाते हैं, जब वो स्वर्गवास उनका हो जाता है, तो क्या करते हैं? उनके लिए एक ट्वीट कर देते हैं, बस मात्र ट्वीट कर देते हैं। कि मांगे क्या? हमारी मांगे यही है कि जवाबदेही तय हो। जो एजेंसी परीक्षा करवाती है एनटीए को बर्खास्त हटाया जाए, पूरी तरीके से उसको चेक किया जाए। शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें। जिन छात्रों पे लाठी चार्ज किया गया है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, गृह मंत्री जी माफी मांगे। जो छात्र पीड़ित हैं उनको सुना जाए, उनको फर्जी मुकदमे में ना फंसाया जाए। देखिए, ये गोरखपुर के अधिवक्ता लोग थे जो नीट परीक्षा को लेके अपनी पीड़ा और धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी गेट पे कर रहे हैं।